नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। आज देखेंगे हम 3 जनवरी का अ, रिकैप और 4 जनवरी का प्रीव्यू। मार्केट में थी प्रॉफिट बुकिंग जैसा हमने बोला था कि ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है क्लियरली बता रहा है प्रॉफिट बुकिंग का है, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग का ही सिंबल है। आज फिर देखेंगे ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहाँ भी प्रेशर था। आप निफ्टी फ़िफ्टी का चार्ट देखो 21,500 का सपोर्ट जो हमने बोला था वो टेक्निकल बेसिस पे भी दिख रहा है, ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21,000 के आसपास है, तो जिसकी पहले अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई थी, वहाँ उसको चांस मिल सकता है। याद रखिए कोई गारंटी नहीं कि नीचे ही आएगा, बट इस पॉइंट पर वापस आने के चांसेज़ हैं। अगर आपकी पहले गाड़ी छूट गई थी, तो आप यहाँ पे धीरे-धीरे करके पोज़ीशन ले सकते हो। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर हाल था, वो तो लास्ट में एसबीआई रिकवरी कर दी, वरना एचडीएफसी बैंक अकेले इसको 500 पॉइंट नीचे लेके जाता। ऑप्शन में देख लेते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशन बिल्ट हुई है, 21,517 पे क्लोज़ हुआ है। निफ्टी फिफ्टी और 21,550 पे देखिए, 21,600 पे देखिए, 2,73,000 जिसमें से 2 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज ही फ्रेश बिल्ड हुआ है, चेंज हुआ है। तो बहुत सारी पोज़ीशंस बिल्ड हो रही हैं, बहुत सारा चेंज है, लगातार ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ऊपर क्लोज़ करना तो मुश्किल है। 21,500 पे 1,90,000 यानी ऑलमोस्ट 2 लाख का रेजिस्टेंस है। अगर कोई मार्केट में बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आया तो 21,500 से 21,550 के बीच में क्लोज़ होगा। लेकिन अगर प्रेशर आया तो 21,500 को तोड़ देगा। नीचे इसके पास सपोर्ट है नहीं, 21,400 पे हल्का है, लेकिन मेजर सपोर्ट आपको 21,000 पे ही मिलेगा जो काफ़ी नीचे है। तो एक इस पॉइंट को ध्यान रखें कि प्रेशर आएगा तो नीचे जा सकता है। आज नहीं कल परसों नहीं जा सकता है। मार्केट में जो फ्लेवर है वो प्रॉफिट बुकिंग का है। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो आप देखिए। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखिए यूएस में तो देखिए उसमें एक हल्का-सा पिकअप आया है, एक हल्का-सा जंप आया है, स्पाइक आया है। कल तक वही लोग जो कह रहे थे कि रेट कट आएगा, जनवरी में ही आ जाएगा, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में आएगा। अब कह रहे हैं कि मार्च में भी नहीं आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए प्राइस एक्शन पे ध्यान देना पड़ता है। तो ना केवल बॉन्ड यील्ड में जंप आया है, आप देखोगे तो क्रूड ऑयल, ब्रेंट में भी जंप आ गया है, डब्ल्यूटीआई यूएस ऑयल में भी एक जंप है। तो क्लियरली दोनों में जंप है और उसके उल्टे आप देखोगे तो एप्पल प्रेशर में है, टेस्ला प्रेशर में है, नेटफ्लिक्स भी प्रेशर में है, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा-सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स पे देखो, तो एस-एन-पी क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग पे है, नैस्डैक में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है, जो अपने हाई था उससे काफ़ी नीचे आ चुका है 2 ही दिन में। डाउ जोन्स यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, डॉलर इंडेक्स चिंता की बात है। ये जो स्पाइक है ये काफ़ी बड़ा है, गैप अप करके स्पाइक हुआ है। 104 पे वापस जाने की बातें हो रही हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहीं पे आ रहा है। तो आईटी कंपनीज़ के लिए अच्छा होता है बट इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि हम क्रूड जो है बेसिकली बाहर से परचेज़ करते हैं। तो देख संभल के हम बाइंग सेलिंग करेंगे। आईटीसी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, देखिए आईटीसी में एक सपोर्ट उसको यहाँ मिला हुआ था, उसने काफ़ी दिन यहाँ सपोर्ट किया। हमने पहले डिस्कस किया था कि 500 के आस-पास जाने से इसको सिर्फ एक्सटर्नल पावर ही रोक सकती है। अच्छा मूवमेंट था आज 1.5% पे क्लोज़ हुआ, एक टाइम को 2% था। यही इसी ने भी मार्केट को बचा रखा है। अगर इसमें भी प्रेशर आ जाता तो फिर ये भी ले लीड ये चला जाता। देखिए प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रिलायंस में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अगर आपका टारगेट मीट हो गया हो, आपने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक, नहीं हुआ, आपको देखना है। ब्रिटानिया में हमने डिस्कस किया, अगर आपने इसी लेवल पे बेसिस पे की थी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं की तो गलत बात है। आर्किन केमिकल्स में देखिए यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग के सिंबल दिख रहे हैं, लगातार जो है लोअर लो हल्का-हल्का नीचे जाता जा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है आपको। डीमार्ट में तो भयानक सेलिंग आई, देखिए सिर्फ मार्केट अपडेट आया था, रिजल्ट नहीं आया, ये बात आपको याद रखनी है। मार्केट अपडेट था। अब अभी भी अपने नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर ही है, तो 38-40 के ऊपर ही है। अगर यहाँ पे आएगा तो एग्ज़िट करेंगे, फिर हमको नीचे बाइंग करने का अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है कल ही इसमें रिबाउंड आ जाए। डीमार्ट जैसा स्टॉक जो है वो हाई पीई पे ट्रेंड करता है। 75% जो है वो सिंगल अ, बैठे हुए हैं दमानी साहब उसको रह के, वो कोई बेचने के चक्कर में नहीं। नेस्ले, नेस्ले इंडिया में देखिए जो चार्ट जो पैटर्न बना हुआ है ये नेगेटिव है, लेकिन हम स्केल नहीं देख रहे हैं। देखिए इसका इसका आने वाला है स्प्लिट 1:10 होने वाला है। एक स्टॉक जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 26,000 का स्टॉक नहीं बाय कर सकते, लेकिन कल को ये 2600 का हो गया, तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। तो स्टॉक स्प्लिट होने से फंडामेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये हम जैसे छोटे रिटेलर्स की पहुँच में आ जाता है। 26,000 का बाय करने के आप सोचते भी नहीं, 2600 आप एक बार को बाय कर सकते हो। तो इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ी-सी ये जो है ये सिर्फ़ जो मोमेंटम था उसको उसको कैप्चर किया है, काफ़ी इसमें सडन मूवमेंट आया है, तो अ, देखेंगे। और जब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो हम जैसे रिटेलर्स आ जाते हैं उसको बाय करने के लिए, तो वो उसमें भी एक सर्ज आ जाता है थोड़ी दिनों के बाद। देखिए ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर ही ऊपर जाएगा, अगर आप वीकली बेसिस पे लगाओगे
तो एक शूटिंग स्टार टाइप बना हुआ है। नीचे आ सकता है, अगर आप एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो इसके आस-पास वापस आने को मिल सकता है। तो स्टॉक स्प्लिट होगा 2600 के आस-पास हो सकता है, उसके बाद देखेंगे। तो कल लास्ट डेट है, अगर आप बाय करते हो तो ठीक, वरना हम सीधा इसको स्टॉक स्प्लिट में देखेंगे। तो हो सकता है इसको बाइंग करें, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेस्ले वैसे भी एफएमसीजी का किंग बन के बैठा हुआ है। एमी ऑर्गेनिक्स में देखिए 3 दिन से रोज़ 11.25 के आसपास, ₹1125 के आसपास इसमें लगातार सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ बाइंग इंटरेस्ट बन जा रहा है। मैंने भी ऑर्डर प्लेस किया था, पर फॉर सम रीज़न एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। देखेंगे, फिर कल वो नीचे आए, इस रेंज में कहीं मूव करेगा तो फिर से एक सेकंड चंक इन्वेस्टमेंट करने का मौका होगा। हाँ, ज़रूर इसको देखेंगे। मैनकाइंड फार्मा देखिए, हमने इसको कल डिस्कस किया था, फ्रेश ब्रेकआउट था वॉल्यूम के साथ, और हमने इसको कंपेयर किया था किसके साथ? 5 पैसा के साथ। 5 पैसा से इसका मिलता-जुलता है। देखिए, दोनों अलग सेक्टर की कंपनी है, लेकिन चार्ट एक्चुअली दोनों का बिल्कुल सेम है। एक रेंज और उस रेंज का ब्रेकआउट आज भी 6% है। सॉरी, मैंने ट्रैक नहीं किया। अ, मैं अ, देखा नहीं है मैंने आज 5 पैसा, बट अगेन अगर आपने देखा हो, ट्रैक किया हो, बेनिफिट कम है, बहुत अच्छी बात है। तो कल 32% का था, आज देखिए कितने परसेंट का है, 40% का गेन हो चुका है। तो सेम कहानी मैनकाइंड में हो सकती है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन भले ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनी हो, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। सडन मूव आ सकता है, एक ही चंग इन्वेस्टमेंट कर पाया हूँ उसमें अनफॉर्चुनेटली। फिर मौका मिला, इस पॉइंट के पास वापस रिटेस्ट करने को आया, या फिर यहीं पे कहीं कंसोलिडेट किया, तो फिर एक मौका ज़रूर मिलेगा बाइंग करने के लिए। पिडलेट ऑलमोस्ट अब टारगेट पे आ चुका है, बट फॉर सम रीज़न ड्राइंग सेव नहीं होती, तो एक बार इसको देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू में ड्राइंग सेव हो जाती हैं, तो आपके पास एक मौका होता है, और स्टॉक्स में चल जाइए, हमको नहीं देखना है बॉन्ड्स। तो पिडलेट इंडस्ट्रीज़ को आप अगर खोलोगे, तो हमने डिस्कस किया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट इसका मीट हो चुका है। नेक्स्ट लेवल के रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, अ, और उसके ऊपर 100 पॉइंट का अभी भी टारगेट है, अपने ऑल टाइम हाई, अपने प्रीवियस हाई के पास रेजिस्टेंस करने के लिए। तो एक काइंड ऑफ डबल बॉटम अच्छा बना हुआ है, और अच्छा ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है। क्रूड के प्राइस में उछाल ज़रूर है, बट अभी भी इतना नहीं है कि पिडलेट पे इफेक्ट आएगा। सेम इसका जुड़वा भाई एशियन पेंट्स, दोनों साथ ही ऊपर जाते हैं, साथ ही नीचे जाते हैं। तो आपको उसको भी देखना है, सेम पैटर्न उसमें भी बना हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट 3400 के आसपास से नीचे आ रहा है, लेकिन अगेन 3500-3600 के पास जाने का पोटेंशियल रखता है। हैवेल्स हमने देखिए नीचे से लेवल बाय किया, तो थोड़ा-सा कम्फर्ट में है, अपना लेवल से टकराया। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की वैल्यू यही होती है, वो अपने अपने प्रीवियस जो उसने लाइन ड्रॉ की थी, वहीं से टकराया, उसमें बाइंग आ गई और नीचे आ गया। लेकिन अभी भी बाइंग इंटरेस्ट है, वॉल्यूम हमको क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आप इसमें बने हो तो अच्छी बात है। आईआरसीटीसी अपनी चाल चल रहा है, चलने देंगे। देखिए, डेली बेसिस पर ये मॉर्निंग एक पुल एंड फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। बना है, ब्रेकआउट कर रहा है, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। मदरसन सुमी, संवर्धन मदरसन मदरसन में एक न्यूज़ आ गई है। यहाँ पे जो इसकी जापानीज़ एंटिटी है सुमितोमो वायरिंग, वो अपना स्टेक बेचना चाह रही है। वो दोनों में, संवर्धन मदरसन और मदरसन वायरिंग, जो कि एक सेपरेट एंटिटी हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है, वो दोनों बेचना चाहती है, और एक सिग्निफिकेंट चंक होल्ड करती। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव न्यूज़ भी है। नेगेटिव न्यूज़ कैसे? क्योंकि एक बहुत पुराना पार्टनर वो स्टॉक से निकल रहा है, जो कि नेगेटिव हो सकती है, जिसके लिए आज प्रेशर भी हमको देखने को मिला। पैटर्न भी अच्छा, 3 कैंडल्स देख रहे हो, ये भी अच्छी नहीं लग रही हैं। बट अगेन, अगर कोई जा रहा है, तो कोई आएगा भी, तो हो सकता है कोई मार्की प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर, कोई नोइंग प्लेयर आए, या कोई बड़ा फंड आए, तो वो भी देखना ज़रूरी है। अभी सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सोर्स बेस्ड न्यूज़ है, कन्फर्म नहीं हुई है, बट अगर कोई जाता है, तो कोई आता भी है। अक्सर हम कोई स्टॉक लेते हैं, वो मूव नहीं करता, लेकिन जब हम उसको बेच देते हैं, तो वो मूव करने लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि मदरसन स्विमिंग अगर कोई बेच रहा है, तो हो सकता है कोई अच्छा प्लेयर बाय भी करे, मूवमेंट आए। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं इनके पास। क्लाइंट्स अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है। डेली बेसिस पे देखोगे आप, तो आप इसको भी देख सकते हो कि इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, हो सकता है रीटेस्ट के बाद ही फिर मूव करे ऊपर। तो एक ये भी मौका हो सकता है, पर हम पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं, डेली बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पर नहीं, मंथली बेसिस पर। एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था भी, इसको बीट करेगा तो वापस ऊपर जाएगा। तो प्रीवियस एनालिसिस देखिए, फंडामेंटली बनिए। देखिए, हमने नीचे 80 के लेवल से बाय किया है, तो हम थोड़े कंफर्टेबल हैं। अभी भी कुशन है ₹20 का। बट अगेन नीचे भी आता है, तो एक फ्रेश मौका होगा अ, नई एंट्री का, नए इन्वेस्टमेंट का। इसको ज़रूर ध्यान में देखेंगे। फिर आज जाते हैं आज की गुनहगार पे, वो था आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी में बिकवाली आई, सॉलिड बिकवाली आई। देखिए क्या होता है कि जब तक एक्चुअल रेट कट नहीं होगा ना, तब तक निफ्टी आईटी में मूवमेंट आएगा नहीं। तो निफ्टी आईटी ने आज 2.5% नीचे गया वो, और ये तो डेली बेसिस पर हो गया, लेकिन अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखोगे,
तब भी वो धीरे-धीरे करके ऊपर ही जाता जा रहा है। तो हम आईटी इंडेक्स को आईटी 20 से ट्रेंड कर रहे हैं। आईटी 20 में वापस ये अपने अपने ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। हो सकता है कि धीरे-धीरे करते वापस ही 32-33 पर आए। तो एक फ्रेश अपॉर्च्युनिटी होगी नए बाइंग करने के लिए। बट इसके अलावा आप देखोगे तो बड़ी-बड़ी कंपनी इन्फोसिस देखिए ये भी नीचे है। ये मंथली बेसिस पे लगा रखा है। डेली बेसिस पे देखोगे ये भी आप नीचे मिलेगा आपको। टीसीएस टीसीएस भी देखिए आपको नीचे मिलेगा। एचसीएल टेक देखिए ये भी आपको नीचे मिलेगा। ढाई ढाई % के सब में बिकवाली है। टेक महिंद्रा में तो यहाँ रेजिस्टेंस था ही और उसने यहाँ पे नीचे गया 2.5% आया। तो निफ्टी आईटी को हम किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं हम आईटी स्टॉक्स छोटे रिटेलर्स धीरे-धीरे करके बाय नहीं कर सकते। तो आप क्या करो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आज आपके पास भले ही कम पैसा है, आपकी सैलरी कम है, आगे चल के बढ़ेगी, आपका फंड बढ़ेगा। तो आप छोटे-छोटे स्टॉक्स 5 स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स धीरे-धीरे करके जब-जब इसमें इस तरह का डाउन मोमेंट आए इस तरह का डाउन मोमेंट आए, जब भी एक डाउन मोमेंट आए आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे धीरे-धीरे करके खरीद सकते हो। फ़ायदा क्या होगा? आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा, वो भी डिविडेंड देने वाला। याद रखिए आईटी कंपनीज़ डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती हैं। अगर आप एचसीएल टेक का डिविडेंड देखिए, एचसीएल टेक का है, डिविडेंड हिस्ट्री देखिए बार 2023 देखिए, फाइनेंशियल ईयर मत देखिए, सिर्फ ईयर देखिए। ₹12, ₹10, ₹18, ₹10 ₹60 का डिविडेंड ऑलमोस्ट मिल रहा है आपको 1 साल में। 2022 में देखिए यहाँ भी 10-10, ₹18-18 दिए हुए हैं। टीसीएस में देखिए ₹9, ₹9, ₹24 और बीच में स्पेशल डिविडेंड भी है ₹67 का, तो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं ये 1 साल भर में। इन्फोसिस देखिए इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये भी इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया है इंटरिम और फाइनल ₹18 और ₹17.5 टी टेक महिंद्रा को देखिए ₹12, ₹32 डिविडेंड दिया था इन्होंने लास्ट ईयर। तो आईटी कंपनीज़ अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो आप धीरे-धीरे करके बाय कर रहे हो। एक बार आपके पास चल के 1000 स्टॉक्स हो गए, तो फिर उनका डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए आप ₹20-25 ₹50 जो भी आप ऑन एन एवरेज निकालना चाहें, तो इतना आपको साल का पैसा मिलेगा। अब साल का पैसा आप इसको इन्वेस्ट करो, अपने खर्चे में उठाओ या फिर से आप इसी में री-इन्वेस्ट करके फिर से आईटी स्टॉक्स ले लो। याद रहे कि आईटी स्टॉक्स आज आपको ऑल टाइम हाई पे दिख रहे हैं, बट एक टाइम को नीचे भी आएँगे। आप इसको मंथली बेस पे सिलेक्ट कर लो। तो मंथली बेस पे आप निफ्टी आईटी देखोगे तो आज से 10 साल पहले ये 12-13 हज़ार पे था और आज 34,000 पे। तो होगा क्या कि आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी ऊपर जाएगी, आपको डिविडेंड जो मिल रहे हैं वो भी बड़े-बड़े मिलेंगे और आप कुछ उस डिविडेंड को आप चाहो तो फिर से री-इन्वेस्ट कर दो आईटी स्टॉक्स में। तो इस तरह से एक बड़ा डिविडेंड पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, जो मैं करने की कोशिश में हूँ। और आईटी कंपनीज़ जनरली अच्छा प्ले करती हैं, कैश रिच कंपनी है, तो ये आप कर सकते हो। मेरे जानने में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आईटीसी के इतने स्टॉक्स हैं कि वो उसके डिविडेंड से इतना डिविडेंड आता है कि फिर एक मेजर चंक वो आईटीसी ही खरीद लेते हैं। तो जो पैसा है उससे और तो ये पोर्टफोलियो और इनका बड़ा होता जाता है। तो ऐसे करके वो और बड़ा कर सकते हैं और आप उसको यूज़ करना है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी कर सकते हो। याद रखिए कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वही धीरे-धीरे आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके आप बड़ा डिविडेंड पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो बना के एक डिविडेंड अर्न कर सकते हो। आईटी स्टॉक्स की वैल्यू भी एप्रिशिएट होगी और आपका डिविडेंड भी धीरे-धीरे करके बढ़ेगा। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आप एक अच्छा पोर्टफोलियो आप इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगी एनालिसिस ज़रूर शेयर करना। क्या आप भी कोशिश कर रहे हो एक डिविडेंड पोर्टफोलियो आईटी के थ्रू बिल्ड करने का? एफएमसीजी के साथ भी कर सकते हो, बट आईटी के साथ ईज़ी रहता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एक छोटे चैनल को आपको हेल्प करनी है ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।